हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में आपसे मैं दो चीज़ों में बात करूंगा। पहली चीज़ की स्टोरीज़ कितनी पावरफुल हो सकती हैं। ठीक है, बहुत बार हमें अंदाज़ा नहीं होता वो कितनी पावरफुल हो सकती हैं। सेकंड, स्टोरीज़ क्यों पावरफुल होती हैं, क्यों हमारा लगाव है कहानियों से इतना। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन से बात करूंगा क्योंकि आज की दुनिया में स्टोरीज़ पे काफ़ी बात होती है, इंटरनेट पे बहुत जगह बात होती है, इसलिए इस पर बात करना थोड़ा सा ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन की कितनी पावरफुल होती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब अमेरिका जापान पे न्यूक्लियर बम गिराने की तैयारी कर रहा था तो वो नाम सोच रहा था कि किस शहर पे बम गिराना है। तो पहले शहर का नाम आया था क्योटो। क्योटो जापान में एक सिटी है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से उन्होंने क्योटो शहर का नाम हटा दिया और उसकी जगह पे नागासाकी शहर का नाम लिखा। तो अब ऐसा क्या हुआ कि क्योटो शहर का नाम हटा दिया और नागासाकी शहर का नाम लिखा उसकी जगह। यहाँ पे आपको समझ में आएगा स्टोरी की पावर कितनी है। हुआ ये था कि अमेरिका के जो वॉर सेक्रेटरी थे ना, वो पहले जब उन्होंने शादी की थी तो अपना हनीमून मनाने अपनी वाइफ के साथ उस क्योटो शहर में गए थे। अब जो उन्होंने क्योटो शहर देखा था, क्योटो शहर बहुत खूबसूरत था, उनकी वहाँ पे मेमोरीज थी, क्योंकि जो हनीमून का टाइम पीरियड होता है वो आदमी की लाइफ का बहुत ही एक अच्छा टाइम पीरियड होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम पीरियड होता है, वहाँ बहुत अच्छी मेमोरीज होती हैं। तो उन्होंने उस शहर की ब्यूटी देखी थी, उस शहर की मेमोरीज उनकी वाइफ के साथ वहाँ पे उनके ब्रेन में थी, और उन्हीं के हाथ में डिसीजन था ये कि किस शहर का वहाँ पे नाम आएगा जिस पे बम गिराना है। ठीक है, तो क्योंकि अब क्योटो शहर ने अपनी एक कहानी सुना रखी थी। ठीक है, शहर भी अपनी कहानी सुनाता है। जब शहर आपको एक एज ए टूरिस्ट आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आपको अपनी स्टोरी प्रेजेंट कर रहा है। तो क्योंकि क्योटो शहर की एक कहानी थी कि वो सुंदर शहर है, टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ कपल जा सकते हैं हनीमून मनाने के लिए, तो क्योटो शहर ने एक स्टोरी प्रेजेंट की थी जिसकी वजह से अमेरिका के जो वॉर सेक्रेटरी थे वहाँ पे हनीमून मनाने गए थे। तो उस स्टोरी की वजह से क्योटो शहर बच गया, और जो क्योंकि उनके मेमोरीज और उनकी अटैचमेंट्स थे उस शहर के साथ, तो उन्होंने अमेरिका के जो वॉर सेक्रेटरी थे उन्होंने क्योटो शहर का नाम हटाया और वहाँ पे फिर नागासाकी शहर का नाम रखा, जिसके ऊपर फिर बाद में न्यूक्लियर बम गिराया गया। तो आप सोच सकते हैं यहाँ से स्टोरीज़ कितनी पावरफुल हैं। लाखों लोगों की जान बच गई सिर्फ क्योटो शहर की स्टोरी की वजह से, जो स्टोरी क्योटो शहर ने प्रेजेंट की थी। ठीक है, तो स्टोरीज आर इनक्रेडिबली पावरफुल। और उसके साथ ही साथ आप देखिए, जब आप कोई ब्रांड चूज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का ब्रांड हो, चाहे वो मोबाइल का ब्रांड हो, चाहे वो कपड़ों का ब्रांड हो, जूतों का ब्रांड हो, ज्वेलरी का ब्रांड हो, वो ब्रांड आप एक पर्टिकुलर ब्रांड ही आप क्यों चूज़ कर रहे हैं? क्योंकि उस ब्रांड की जो स्टोरी है वो ज़्यादा पावरफुल है। वो ब्रांड आपके दिमाग में ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ रहा है क्योंकि उसकी स्टोरी पावरफुल है। ठीक है, तो आज की डेट में आप जो भी डिसीजंस लेते हो ना, या जो भी चीज़ आप चूज़ कर रहे हो, वो इसी बेसिस पे करते हो कि उस ब्रांड की या उस चीज़ की स्टोरी कितनी पावरफुल है। क्योंकि जितनी स्टोरी पावरफुल होगी उतना आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। एक टाइम पे ऐसा बोला जाता था कि अगर लोगों को पॉइजन करना है तो उनके कुएं में पॉइजन मिला दो, बट आज की डेट में ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको लोगों को पॉइजन करना है तो उनकी स्टोरीज़ में पॉइजन मिला दो। ठीक है, तो स्टोरीज इतनी पावरफुल हैं, आप स्टोरीज़ के थ्रू आदमी को बहुत बड़ी चीज़ों के लिए इंस्पायर कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, और अगर स्टोरी ख़राब है तो आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी को वीक भी बना सकते हो। एक बहुत ही केपेबल आदमी को, पावरफुल आदमी को आप बहुत हाईली डिमोटिवेट भी कर सकते हो। अब सेकंड चीज़ आती है, स्टोरीज पावरफुल क्यों है, क्यों हमें स्टोरीज समझ में आती हैं। देखो, अगर मैं अपने 10th 11th 12th 8th 9th किसी भी साल का अगर मैं उठा लूँ और अगर मैं कोशिश करूँ याद करने की कि जो मैंने मैथ्स पढ़ी थी उसका फॉर्मूले मुझे याद आ जाएँ, तो मुझे फॉर्मूले याद नहीं आएंगे। अगर मैं कोशिश करूँ, वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, मुझे नहीं याद। ठीक है, और बहुत ही मुझे लगता नहीं 1% से लोगों को याद होगा, अनटिल वो उसको यूज़ कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। लेकिन कहानियाँ मुझे याद हैं, 7th 8th की कहानियाँ भी मुझे याद है। तो कहानियों में ऐसा क्या है कि मुझे याद है, और वो 7th 8th की 5th की भी याद हैं, लेकिन 11th 12th में पढ़ी हुई मैथ्स मुझे याद नहीं है। ऐसा क्या है? उसकी वजह ये होती है कि जो मैथ्स होती है या जो साइंस होती है वो आप ज़्यादा इमेजिन नहीं कर पाते। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में मैंने आपको बोला डीएनए, तो डीएनए आपने रियल लाइफ में तो देखा नहीं। एटम्स हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्वार्क हैं, ये रियल लाइफ में तो देखे नहीं है। आपने सिर्फ
अपनी टेक्स्ट बुक्स में फ़ोटोज़ देखी हैं, बट रियल वर्ल्ड में आपने नहीं देखा, तो आप उनको ठीक से इमेजिन नहीं कर पाते। हम उन्हीं चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं जिनको हम थोड़ा ठीक से इमेजिन कर पाते हैं। स्टोरीज आप इमेजिन कर लेते हो, स्टोरी क्या होती है? स्टोरी एक इंसान की कहानी है। तो आपने इंसान देखा होता है रियल वर्ल्ड में, आपको पता होता है स्टोरी में जब वो एक राइटर लिख रहा है कि फलाना बंदा ऐसा ऐसा है, फलाना बंदी ऐसी ऐसी है, तो आप इमेजिन कर लेते हो क्योंकि आपने रियल वर्ल्ड में मैन विमेन देखे हुए हैं, आपने रियल वर्ल्ड में पहाड़ देखे हैं, आपने रियल वर्ल्ड में समुंदर देखा हुआ है, आपने रियल वर्ल्ड में मून देखा है, सन देखा है, ट्रीज देखे हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में ये चीज़ें देखी हुई है जो राइटर लिखता है स्टोरीज में, तो वो चीज़ आप इमेजिन कर पाते हो क्योंकि रियल वर्ल्ड में आपने देखा हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की, या जैसे भी मैंने आपको साइंस के कुछ टॉपिक्स बोले, जब सब एटॉमिक लेवल पे हम आ जाते हैं, या जब मैंने डीएनए की बात कर रहा हूँ, या मैं आपसे जो प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियोटाइड्स की बात करूँगा, तो ये हमने ऐसे देखा नहीं है ना, रियल वर्ल्ड में हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो हम उसको ठीक से इमेजिन नहीं कर पाते, ठीक है। वो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, केमिकल स्ट्रक्चर है, वो हमारे लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथ्स है, साइंस है, ये हमारे दिमाग पे ज़्यादा हिट करती हैं, हमारे दिल को नहीं छूती, और जो चीज़ें दिल को नहीं छूती वो लंबे टाइम तक याद नहीं रहती। जिन चीज़ों में आपके इमोशंस ट्रिगर नहीं होंगे, इमोशंस स्टिमुलेट नहीं होंगे, वो आपको याद नहीं रहेंगी बहुत लंबे टाइम तक। इसीलिए आज के डेट में आप देखेंगे अच्छे साइंस टीचर्स भी उन्हीं को बोला जाता है जो साइंस को भी एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ा दे। और वैसे भी आप देखेंगे, अगर आप हमारी लाइफ भी देखें, हमारी लाइफ भी एक स्टोरी से ज़्यादा कुछ नहीं है। कंटिन्यूसली हमारे ब्रेन में भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, चलती रहती हैं जो, ठीक है। इनफैक्ट हरारी ने तो ये भी बोला, युवल नोआ हरारी राइटर जो हैं, इजरायली राइटर, उन्होंने इस चीज़ को बोला कि हम जो होमो सेपियंस हैं, हमारे जैसे और भी थे, हमारे जैसे ह्यूमन लाइक और भी स्पीशीज़ थी, लेकिन वो सब एक्सटिंक्ट हो गई, हम ही सिर्फ बचे हैं। होमो सेपियंस ही क्यों बचे? क्योंकि हम स्टोरीज़ में बिलीव करते हैं, स्टोरीज़ की वजह से हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, कोऑपरेट कर पाते हैं लार्ज नंबर्स में, ठीक है। तो स्टोरीज आर इनक्रेडिबली पावरफुल। अब देखिए, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई स्टोरी ऐसी होती हैं जो उस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली और डीपली इम्पैक्ट करती हैं। जैसे मुझे 2 कहानियों ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। पहला ब्रदर कारामाज़ोव बाय फेडोर डॉस्टोवस्की, और सेकंड मैं बोलूँगा हैमलेट बाय शेक्सपियर, ठीक है। ये दोनों ही कहानियाँ बहुत पावरफुल हैं, मतलब दे आर, पढ़ते टाइम आपको लगता है कि हाँ यार ये तो फिक्शन है, बट वो उस तरह से प्रेजेंट किया गया है दैट दे अपीयर मोर रियल दैन फिक्शन। वो फिक्शन से भी ज़्यादा रियल लगती हैं जब आप उनको पढ़ते हो तो, ठीक है। अब ये एक अच्छे स्टोरी टेलर का गेम है सारा, कि वो किस तरह से कहानी को प्रेजेंट करता है। और स्टोरीज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है स्टोरी टेलर, वो जो कहानी सुनाने वाला बंदा है, जो कथाकार है, जो कहानी सुना रहा है, वो सुना कैसे रहा है, वो उसमें इमोशन डाल रहा है, उसमें एनर्जी डाल रहा है, पैशन डाल रहा है, आपको किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, ऑडियंस से कनेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, राइटर है तो रीडर से कनेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें बहुत रोल प्ले करती हैं। स्टोरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत तक स्टोरी टेलर है। तो ये था आज का वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्टोरीज़ कितनी पावरफुल हो सकती हैं और क्यों हमें स्टोरीज से इतना अट्रैक्शन होता है। तो आप मुझे बताइएगा ऐसी कौन सी स्टोरीज़ हैं जिन्होंने आपको बहुत स्ट्रांगली और डीपली इम्पैक्ट किया है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।